हेलो एवरीवन, दिस साइड मोहित हुसैन हियर। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पीसीबी रखा हुआ है, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी रखा हुआ है, लेकिन वो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो नीट का एग्जाम नहीं देना चाहते। बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे, क्वेरीज आ रही थी, डाउट्स आ रहे थे कि सर कुछ ऐसे कोर्सेज के बारे में बताइए जिसमें हमें नीट के थ्रू एडमिशन ना मिले, यानी कि नीट का एग्जाम जो है वो ना देना पड़े, लेकिन फिर भी उस कोर्सेज करने के बाद हमें अच्छी खासी इनकम जो है वो क्या हो जाए, जनरेट हो जाए। देखो बच्चों, अगर हम अपने रिलेटिव्स की बात करें तो पिछले कुछ सालों से एक ही नाम हर जगह चलता आ रहा है, नीट नीट नीट, और नीट के बाद सीधा एमबीबीएस। लेकिन आज की वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ ऐसे कोर्सेज के बारे में बताना चाहता हूं जो नीट एमबीबीएस जितनी ही आपको इनकम जो है वो जनरेट करके देंगे। यानी कि अगर आप नॉर्मल एक एवरेज एमबीबीएस डॉक्टर की सैलरी की बात करें जिसने सिर्फ एमबीबीएस कर रखी है, उतनी सैलरी वाले कोर्सेज जो है मैं आज की वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं। हाँ, अगर वो एमबीबीएस उसने किसी स्पेशलिस्ट में कर रखी है, एमडी कर रखी है, या फिर आगे कोई फर्दर पीजी वगैरह कर रखी है, अब जाके उसकी सैलरी जो है वो हाई होगी। लेकिन अगर हम एक नॉर्मल एमबीबीएस एवरेज एमबीबीएस डॉक्टर की बात करें तो उस सैलरी जितने और भी कोर्सेज जो हमारे इंडिया के अंदर जो है वो अवेलेबल हैं। तो आज के अंदर सारे के सारे कोर्सेज के बारे में मैं आपको बताऊंगा जहां पे आपको विदाउट नीट जो है एडमिशन मिलेगी, और साथ ही साथ आप उससे अच्छी खासी इनकम जो है वो जनरेट कर सकते हो। तो बच्चों, उसमें से सबसे पहले नंबर कोर्स की हम बात करते हैं तो सबसे पहले नंबर वाला कोर्स है हमारे पास यहाँ पे बीपीटी। बीपीटी क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म बताता हूँ, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी। अब फिजियोथेरेपी क्या होगा, ऑलमोस्ट बहुत सारे बच्चों को इस चीज के बारे में पता ही होगा। बहुत सारे बच्चे आप में से क्रिकेट भी देखते होंगे, क्रिकेट में अगर कोई इश्यू होता है, कोई प्रॉब्लम आता है तो इमीडिएटली फिजियो जो भाग के ग्राउंड के अंदर आता है। तो इस तरह से फिजियो का कोर्स जो है वो आप कर सकते हो। या विदाउट नीट जो है वो होता है, इसमें आप अच्छी खासी सैलरी जो वो जनरेट कर सकते हो। इसमें आप अपना खुद का क्लिनिक भी जो है वो ओपन कर सकते हो। बेसिकली आपको पता होगा फिजियो सेंटर्स भी खुले होते हैं, हॉस्पिटल्स में भी इनकी नीड्स होती है। तो फिजियोथेरेपी उसमें से एक कोर्स है जो विदाउट नीट आप जो कर सकते हो, जिसमें आप अच्छी खासी सैलरी जो है वो जनरेट कर सकते हो। इसके अलावा और कुछ बीपीटी के बारे में आप जानना चाहते हो, इसके लिए मैंने डिटेल में वीडियो बना रखी है कि कैसे एडमिशन ले सकते हो, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला, या फिर कितनी सैलरी आप अर्न कर सकते हो। ईच एंड एवरीथिंग की डिटेल हमने फुल डिटेल वीडियो बना रखी है, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वो मिल जाएगा। दूसरे नंबर पर हमने यहाँ पे रखा है किस चीज को, एम्स को। एम्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एम्स नर्सिंग की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। किस चीज की बात कर रहे हैं, एम्स नर्सिंग की। अब एम्स नर्सिंग का जो कोर्स है वो सिर्फ लड़कियां ही कर सकती है, ये सिर्फ ओनली गर्ल्स के लिए है, बॉयज के लिए नहीं है। अगर आप एम्स में एडमिशन ले लेते हो, एम्स में एडमिशन लेने के लिए आपको एम्स जो है वो PAR इसका जो है वो एग्जाम क्रैक करना पड़ेगा। इससे आपको जो है एडमिशन मिलेगी। किसमें एडमिशन मिलेगी, एम्स में। एम्स नर्सिंग करने के लिए आपको जो है वो एडमिशन मिलेगी। इसके लिए आपको नीट के थ्रू एडमिशन नहीं मिलेगी, इसके लिए आपको एम्स पार का एग्जाम जो है वो क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। देने के बाद आपको जो है वो एम्स नर्सिंग के अंदर एडमिशन मिलेगी। किसके लिए, सिर्फ गर्ल्स के लिए है ये कोर्स, इस चीज का खास करके ध्यान रखना। दूसरी चीज ये क्यों मैं बोल रहा हूं, क्योंकि अगर आप एम्स में एक बार एडमिशन ले लेते हो, एक बार अगर आपको एम्स में एडमिशन मिल जाती है तो एम्स में एडमिशन लेने के बाद वहीं अंदर ही आपको जो है जॉब मिल जाएगी। इवन वहां पे सैलरी इतनी ज्यादा हाईएस्ट होती है कि आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि एम्स के अंदर आपको नर्सिंग के लिए भी इतनी सैलरी जो है वो हो सकती है। इवन एम्स आपको खुद का मोबाइल रिचार्ज भी जो है वो करवा कर देता है। आप खुद सोच सकते हो एम्स आपकी कितनी फैसिलिटी का जो है वो ध्यान रखता है, कितनी फैसिलिटी आपको जो है वो देता है। और साथ ही साथ उसके बाद अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए जाना चाहते हो, उसके लिए आपको नॉर्थ का एग्जाम जो है वो देना पड़ेगा। यानी कि नर्सिंग करने के बाद अगर आप नॉर्थ का एग्जाम दे देते हो तो आप जो है आपको गवर्नमेंट जॉब जो मिल जाएगी। किसके अंदर, नर्सिंग फील्ड के अंदर, जहां पे आपकी एक्सपेक्टेड सैलरी 60, 70, 80 हजार ऐसे आपके जो है वो चलती चली जाएगी। इसलिए नर्सिंग का अगर आप चाहो, नर्सिंग में अगर आप इंटरेस्टेड हो तो नर्सिंग का आप जो कोर्स वो कर सकते हो। उसके बाद तीसरे नंबर पर जो हमारे पास विदाउट नीट कोर्सेज होते हैं वो होते हैं हमारे पास यहाँ पे पैरामेडिकल कोर्सेज। ये कोर्सेज बॉयज भी कर सकते हैं, गर्ल्स भी कर सकती हैं। तो ये कोर्सेज में कौन कौन से कोर्सेज आते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। BMLT हो गया, BMRIT हो गया, डोरा हो गया, BOPTM हो गया। इन कोर्सेज को करने के बाद भी एम्स के अंदर वैकेंसी निकलती है। एम्स CRE का एग्जाम होता है, CRE। तो आप वो एग्जाम को अगर क्रैक कर लेते हो तो आपको एम्स के अंदर जो है वो जॉब मिल जाएगी, जहां पर आपकी जो सैलरी है 50K से लेकर 70K के बीच में रहेगी पर मंथ की। इससे ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन फिलहाल एक एवरेज सैलरी की बात करें तो 50,000 से 70,000 के बीच में आपकी सैलरी होगी पर मंथ की। इसके अलावा BMLT या BMRT करने के बाद आप खुद की जो है वो लैब्स भी ओपन कर सकते हो। लैब्स वगैरह आप ओपन कर लेते हो तो वो तो डिपेंड करता है कि आपके पास कितना एक्सपीरियंस, आपकी लैब्स कहाँ पे है, कितने आपके पास पेशेंट्स आ रहे हैं। तो इसमें आप लाखों भी जो है वो अर्न कर सकते हो। अगर आप खुद की लैब ओपन करना चाहते हो तो इसमें आप खुद की लैब भी जो है वो ओपन कर सकते हो। यानी कि बेसिकली बोला जाए तो लैब्स ओपन करने के बाद आप जो है वो लाखों भी कमा सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट जो कोर्स आता है जो विदाउट नीट हम कर सकते हैं वो आता है हमारे पास यहाँ पे बी फार्मा, यानी जिसको बी फार्मेसी के नाम से भी जानते हैं। ये कोर्स भी बॉयज एंड गर्ल्स दोनों ही कर सकती हैं, दोनों के लिए ये कोर्स है।
ये कोर्स भी जो है वो विदाउट नीट करवाया जाता है। और ये जो कोर्स है इसको पीसीएम वाला बच्चा भी कर सकता है और पीसीबी वाला बच्चा भी जो है वो कर सकता है। तो प्राइवेट सेक्टर में अगर आप इसके अंदर जाना चाहते हो, आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी जा सकते हो। प्राइवेट सेक्टर के अंदर इसके अंदर भी आपको अच्छी खासी जो है वो जॉब मिल जाती है। सारा कोर्स मेडिसिन के रिलेटेड ही होता है। तो इसमें भी आप जो एक एवरेज सैलरी की बात करें, बाकी डिपेंड करता है आपके एक्सपीरियंस के ऊपर, 50-70 के बीच में आपको जो अच्छी खासी सैलरी मिल सकती है एक एवरेज सैलरी की बात करें। हाँ, बाकी डिपेंड अपॉन एक्सपीरियंस 50 से नीचे भी हो सकता है, क्योंकि 50 से ऊपर भी आ सकता है। इसमें सब कुछ डिपेंड करता है कि आपके पास कितना एक्सपीरियंस है। और साथ ही साथ जैसे जैसे आपकी नॉलेज बढ़ती जाएगी तो आप जो है वो क्या कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। इसमें आप ये भी मैं बोल देता हूं कि अगर आपको आगे चल के लाइसेंस मिल जाता है तो आप खुद की फार्मेसी शॉप भी जो है वो ओपन कर सकते हो। क्या करने के बाद, बी फार्मा करने के बाद आप खुद की फार्मेसी शॉप भी जो है वो ओपन कर सकते हो, अगर आपको आगे चल के लाइसेंस जो है वो मिल जाता है तो। और इस कोर्स को करने के बाद आपको प्राइवेट सेक्टर्स में जॉब्स है वो ज्यादा देखने को मिलेंगी। जैसे आप कह सकते हो प्राइवेट लिमिटेड हो गया। गवर्नमेंट सेक्टर में उतनी जॉब्स आपको इसकी देखने को नहीं मिलेंगी। जो बच्चे मार्केटिंग की जॉब करना चाहते हैं तो इसके अंदर मार्केटिंग की जॉब्स का भी ऑप्शन आपको क्या करने को देखने को मिलेगा। बच्चों उसके बाद जो नेक्स्ट कोर्स आता है वो आता है हमारे पास यहाँ पे BNYS का। BNYS कुछ जगह पे जो है वो विदाउट नीट करवाते हैं, कुछ जगह पे विद नीट भी जो है वो किया जाता है। तो इस चीज का आपको खास करके ध्यान रखना है। अब अगर हम राजस्थान की बात करें, वहां पे जो BNYS कोर्स है वो विदाउट नीट वहां पे आपको जो है वो एडमिशन मिलती है। तो इसलिए कई जगह पे जो BNYS है वो विदाउट नीट एडमिशन देते हैं, कुछ लोग जो है वो विद नीट जो है वो एडमिशन देते हैं। तो दोनों के थ्रू आपको BNYS के अंदर एडमिशन जो है वो मिल सकता है। तो ये भी काफी अच्छा खासा कोर्स है जिसमें आप काफी अच्छी खासी जो अपनी सैलरी जो वो अर्न कर सकते हो। एट लास्ट वही डिपेंड करता है कि आपकी जो इस कोर्स को करने के बाद आपके पास कैसी नॉलेज आती है, कैसे स्किल्स आती है, कैसे कितना एक्सपीरियंस है आपके पास रहता है, उस हिसाब से आपकी जो सैलरी है इसमें डिसाइड होती है। तो बच्चों जितने भी मैंने आपको कोर्सेज बताए हैं उन सब कोर्सेज का मैं आपको छोटा सा एक ओवरव्यू दे देता हूं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं बीपीटी की। बीपीटी जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, बीपीटी हमारे पास यहाँ पे कौन सा फिजियोथेरेपी का कोर्स है। इसमें आप अच्छी खासी सैलरी जो है वो अर्न कर सकते हो। खुद का भी अपना क्लिनिक ओपन करना चाहते हो, खुद का क्लिनिक भी ओपन कर सकते हो। 50K से लेके 70K तक आपकी सैलरी आराम से एवरेज सैलरी इसके अंदर आपको जो है वो मिल जाती है। बाकी डिपेंड करता है आपके एक्सपीरियंस के ऊपर, आप ज्यादा भी अर्न कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट कोर्स की बात करते हैं। यहाँ पे हमारे पास एम्स नर्सिंग। अगर आपको नर्सिंग के लिए एम्स के अंदर एडमिशन मिल जाती है तो एम्स के अंदर एडमिशन मिलने के बाद आपकी जॉब भी अंदर ही लग जाती है और अच्छी खासी सैलरी भी जो आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन ये सिर्फ जो कोर्स होता है ये सिर्फ गर्ल्स के लिए होता है, क्योंकि गर्ल्स ही एम्स के अंदर नर्सिंग जो है वो कर सकती है। जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया कि एम्स के अंदर अगर आपको जॉब मिल जाती है, एम्स के अंदर एडमिशन मिल जाती है, तो एम्स आपके मोबाइल तक का रिचार्ज भी जो आपको खुद करवा के देता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके बाद हमारे पास आता है BNYS का कोर्स। BNYS का कोर्स दोनों थ्रू होता है, विदाउट नीट भी होता है और साथ ही साथ विद नीट भी होता है। BNYS कोर्स की भी काफी ज्यादा डिमांड है आज के टाइम पे। इसके अंदर भी आप आराम से 50-70 हजार, इवन अगर आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है तो 1 लाख रुपए पर मंथ भी जो आप अर्न कर सकते हो, गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट सेक्टर दोनों में। उसके बाद बात करते हैं BMLT। BMLT का कोर्स जो होता है वो लैब्स के रिलेटेड होता है। लैब्स तो अगर आप खुद की ओपन कर ले तो आप लाखों भी जो है वो अर्न कर सकते हो। अगर जॉब्स की बात करें तो लैब्स के अंदर आपकी काफी ज्यादा जॉब्स है, मल्टीपल जॉब्स है वो निकलती रहती है। गवर्नमेंट सेक्टर में भी निकलती रहती है, साथ ही प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी जो है वो BMLT की जॉब्स है वो क्या करती रहती है, निकलती रहती है। उसके बाद बात करते हैं बी फार्मा को लेकर। बी फार्मा का भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि बी फार्मा के अंदर भी अगर आप जाना चाहते हो तो यहाँ पे PCM PCB दोनों के थ्रू जा सकते हो। गर्ल्स बॉयज दोनों ये कोर्स कर सकते हैं। और इसमें अंदर आपको गवर्नमेंट जॉब थोड़ी सी कम देखने को मिलेंगी, प्राइवेट सेक्टर के अंदर जॉब्स आपको ज्यादा देखने को मिलेंगी। सैलरी आपकी वही डिपेंड करता है आपके एक्सपीरियंस के ऊपर। 30K से लेके आपकी इनकी सैलरी स्टार्ट हो जाती है 50K 70K 80K। मार्केटिंग का काम भी इसके अंदर आपको जो देखने को मिल जाएगा। बेसिकली ये सारा का सारा मेडिसिन के रिलेटेड होता है। उसके बाद बात करते हैं पैरामेडिकल कोर्सेज की। तो पैरामेडिकल कोर्सेज की भी डिमांड अच्छी खासी है। इसके अंदर भी ऑलमोस्ट हर जगह आपको गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर के अंदर जॉब से वो देखने को मिल जाएंगी, क्योंकि पैरामेडिकल कोर्सेज के अंदर बहुत ज्यादा नंबर ऑफ कोर्सेज जो वो आते हैं। इसलिए इसके अंदर डिफरेंट कोर्सेज आने की वजह से इसकी जो डिमांड है वो क्या है, काफी ज्यादा है। उसके बाद बात करते हैं BMR-IT की। इसके अंदर जो भी आपके एक्सरेज वगैरह आते हैं, जैसे अपना सोनोग्राफी करना है, रेडियोग्राफी करना है, वो सब कुछ जो चीजें आती हैं वो इसके अंदर भी आती हैं। एक्सरे देखना, वो सब कुछ इसके अंदर आते हैं। इसकी भी जो डिमांड है वो प्राइवेट गवर्नमेंट सेक्टर दोनों में आपको जो वो देखने को मिलेगी। इसके अलावा ये थे पैरामेडिकल कोर्सेज बैचलर के। अगर आप इससे भी नीचे जाना चाहते हो, अगर कुछ बच्चों को लगता है कि नहीं भाई ये ज्यादा हो गया, अगर कुछ नीचे जाना, तो उसके बाद आते हैं पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज। तो पैरामेडिकल के जो डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं, लेकिन उनकी जो डिमांड होती है, ठीक है, डिप्लोमा की, वो उतनी ज्यादा नहीं होती जितनी हमारे पास यहाँ पे क्या होती है, बैचलर कोर्सेज की होती है। तो मैं आपको पहले तो ये सजेस्ट करूंगा कि आप बैचलर कोर्सेज में जाएं। ये जो कोर्सेज 3 से 4 साल के होते हैं, जो डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं वो आपके 2 से 3 साल के बीच में आपके जो वो रहेंगे। लेकिन इसके अंदर आपको उतनी ज्यादा खास सैलरी देखने को नहीं मिलेगी जितनी आपको बैचलर कोर्सेज में ज्यादा देखने को मिलेगी, क्योंकि इनकी डिमांड भी जो है वो आपको ज्यादा रहेगी और ज्यादा ही देखने को
मिलेगा। अब मैं आपको बता देता हूँ इस कोर्सेज के अंदर आपको जो है वो एडमिशन कैसे मिलेगा, थोड़ा सा एग्जाम्स के बारे में बता देता हूँ। अगर आप यहाँ पे मैंने बीएनएमएस का बता दिया, ये तो विदाउट नीट ही हो गया, इसको निकाल देते हैं। अगर आप बीपीटी, एम्स, नर्सिंग, बीएमएलटी या फिर बीएमआरआईटी के अंदर जाना चाहते हैं तो इसके अंदर आपको एम्स का एग्जाम भी आपका जो है वो कंडक्ट करवाया जाता है, तो एम्स के थ्रू भी आप एडमिशन ले सकते हो। सीयूटी के अंदर भी कुछ पैरामेडिकल कोर्सेज जो वो आ जाते हैं। अगर आप पैरामेडिकल कोर्सेज में जाना चाहते हो, बी फार्मा में जाना चाहते हो, तो इसके अंदर स्टेट खुद के एग्जाम्स भी कंडक्ट करवाता है, सीयूटी के थ्रू भी आपको जो है वो एडमिशन मिल जाएगी। और पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज भी सेम इसी के अंदर आ जाते हैं। कुछ पैरामेडिकल कोर्सेज ऐसे भी होते हैं जहां पे आपको डायरेक्ट एडमिशन भी जो है वो मिल जाती है, कौन से, डिप्लोमा के कोर्सेज। ठीक है, इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई डाउट, कोई क्वेरी बचती है, ओपनली मुझे नीचे जो है कमेंट करके पूछ सकते हो। इसके अलावा इनकी डिटेल वीडियो, जैसे बी फार्मा क्या होता है, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, बीपीटी क्या रहेगा, इन सब वीडियोस के लिंक अगर आपको डिटेल्स में चाहिए, डिटेल में आप जानना चाहते हो, तो इन सारी वीडियोस के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो वो मिल जाएंगे। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाली सारी अपडेट्स आपका भाई जो आप तक इजिली पहुंचा सके।